स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का ये स्पेशल वीडियो, जो डिवाइन मैस्कुलिन आपको ब्लॉक करके बैठे हुए हैं वो कैसे वापस आते हैं इस जर्नी में। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क्यों आपके डिवाइन मैस्कुलिन, आपके ट्विन आपको ब्लॉक करके बैठे हुए हैं और क्यों दूरी बनाकर आपसे डिस्टेंस चाहते हैं। चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन हो या कोई भी आपकी लेवल हो इस जर्नी में, उन सभी के लिए ये आज का वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। ऐसा क्यों होता है कि सडनली आपके डिवाइन मैस्कुलिन, आपके ट्विन आपको, आपके डिवाइन फेमिनिन आपको ब्लॉक कर देते हैं। शुरू में सब कुछ अच्छा होता है इस जर्नी में, क्योंकि आप दोनों भी एक दूसरे की तरफ एक मैग्नेट की तरह आकर्षित हो जाते हो, क्योंकि यह आपका सोल लेवल का आकर्षण होता है। लेकिन सिचुएशन तब बिखरने लगती है जब डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन आप में से कोई एक ट्विन एक को चेसिंग करना शुरू कर देता है। चेसिंग का मतलब सामने वाले को बदलना या सामने वाले को अपनी मर्जी से चलाना या अपनी मर्जी से उन्हें अपने आप में ढालने की कोशिश करना कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो जब भी आप सामने वाले को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करते हो तो सामने वाला इरिटेट होने लगता है, आपसे पीछा छुड़ाने लगता है। उन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है कि आप उन्हें उनकी मर्जी से ढालो, क्योंकि यहाँ पर आप परिवर्तन चाहते हो कि सामने वाला आपकी तरफ इस तरह से बिहेवियर करे या फिर वो आपके लिए अपने आप को बदल दे। तो यही जो बात होती है जो कि हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी तरह हमारी मर्जी से जिए, हमारी चीज़ों को एक्सेप्ट करे। और प्रेम बदलना नहीं चाहता है, क्योंकि प्रेम एक्सेप्टेंस चाहता है, क्योंकि जिसे भी आप प्रेम करो उसे उसी फॉर्म में आप एक्सेप्ट करो, उन्हीं चीज़ों में आप एक्सेप्ट करो तो वो आपका प्रेम रहेगा। किसी को बदल कर आप प्रेम करना चाहोगे तो सामने वाला इसके लिए ऑब्जेक्ट करेगा, सामने वाला इसके लिए ऑब्जेक्शन लेगा कि नहीं, मैं नहीं बदलना चाहता, मुझे ऐसे ही जीना है, मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे करूं, मैं नहीं चाहता कि तुम जैसा चाहो वैसा मैं करूं। तो ये चीज़ें बीच में आती है। साथ ही साथ बहुत सी डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन जो कि उन्हें बदलना तो चाहते ही है, लेकिन साथ साथ वो उन्हें रिलीजियंस की धार्मिक चीज़ें भी अपने आप पर लादने के लिए कहते हैं कि आप धार्मिक चीज़ों में आ जाओ, आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ, आप डिवाइन और यूनिवर्स की तरफ अपना कदम बढ़ाओ, या फिर आप कुछ मंत्र जाप करो, या फिर आप कुछ अपने आप को बदलने के लिए, स्पिरिचुअल बनाने के लिए अपने आप पर प्रैक्टिसेस करो, या फिर जो भी आप डिमांड करते हो अपने ट्विन से कि आपको इस तरह से बिहेवियर करनी चाहिए अपने आप को बदलने के लिए भी और डिवाइन और यूनिवर्स की तरफ आगे बढ़ने के लिए भी। क्योंकि जब आप इस जर्नी में आते हो तो आपका पूरा का पूरा झुकाव डिवाइन के प्रति और यूनिवर्स के प्रति बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ जाने लगता है। चाहे डिवाइन मैस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन क्यों ना हो, आपका इस जर्नी में एंट्री करते ही यूनिवर्स की तरफ आप बहुत ज़्यादा आकर्षित होने लगते हो, डिवाइन की तरफ, ईश्वर की तरफ आपका झुकाव बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। तो ऐसे में जो भी आपके जीवन में आता है आप उन्हें अपने ही तरीके से देखने लगते हो कि उन्होंने भी डिवाइन की तरफ, यूनिवर्स की तरफ अपना झुकाव रखना चाहिए। तो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को भी इसी नज़र से देखते हो कि उन्हें भी डिवाइन की तरफ जाना चाहिए, उनका भी अंतिम लक्ष्य डिवाइन ही होना चाहिए, उनका भी अंतिम लक्ष्य यूनिवर्स ही होना चाहिए, क्योंकि वो आपका लक्ष्य होता है, क्योंकि वो समझ आपके अंदर आई हुई होती है कि यही हमारा अंतिम लक्ष्य है और यही एक चीज़ है जो पाई जा सकती है, बाकी सब जीवन व्यर्थ है, या फिर हम जिस भी मटेरियल चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं वो सभी व्यर्थ है। ये चीज़ आपकी समझ में आई हुई होती है, परंतु सामने वाला इस चीज़ को एग्री ही करेगा ये ज़रूरी नहीं होता है, और अगर एग्री करता भी है तो उसके लिए उसे समय चाहिए होता है। इसीलिए यही समय, यही स्पेस यूनिवर्स आपको देते हैं। यहाँ पर अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ मिलना भी होता है तो आपकी चीज़ों के अकॉर्डिंग उन्हें ढालने के लिए या आपकी मान्यताओं पर उन्हें मान्यता देने के लिए आप दोनों के बीच में एक जो सेपरेशन रखा जाता है, एक स्पेस रखा जाता है, ताकि वो भी आपकी तरफ मूव ऑन करें और आप भी उनकी तरफ मूव ऑन करो, ताकि आप भी उनकी चीज़ों को मान्य करो और वो भी आपकी चीज़ों को मान्य करें। क्योंकि जहाँ तक डिवाइन फेमिनिन इस जर्नी में आती है, सारी अपनी 3D वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करके आती है, उसे अपना 3D वर्ल्ड पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिखाई देता है, क्योंकि होता भी उसके साथ ऐसा ही है कि उसका 3D वर्ल्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है।
जिस पर वो बिलीव ही नहीं कर सकती है, जिसको वो त्याग कर ही इस जर्नी में आती है, स्पिरिचुअलिटी में आती है। और स्पिरिचुअलिटी में उससे जब डिवाइन और यूनिवर्स का सहारा मिल जाता है तो उससे बाकी की चीज़ों में कोई भी आशा नहीं होती है, बाकी की चीज़ों में कोई भी उम्मीद नहीं होती है कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। इसलिए उसकी जो लेवल होती है वो इतनी आगे बढ़ती है कि वो उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देती है। उसे पाने का उसका कोई भी इंटेंसिटी नहीं होती है जो पहले लाइफ में होती थी उसके। तो आगे चलने के बाद जब स्पिरिचुअलिटी में वो अपने ट्विन से मिलती है तो वो भी अपने डिवाइन मैस्कुलिन को ये बताने की कोशिश करती है कि इन सब चीज़ों के पीछे मैं पहले भागी थी, अब मैंने उन सभी चीज़ों का समर्पण किया है, त्याग किया है और इन चीज़ों से कुछ पाया भी नहीं जा सकता है। और आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस तरह से 3D वर्ल्ड में फंसे हुए होते हैं या फिर मटेरियल जीवन में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वो इन सभी चीज़ों को अचानक से छोड़ नहीं पाते हैं। उनका बिलीव इन्हीं मटेरियल चीज़ों में होता है, उनकी आशा होती है, उनका पूरा 3D वर्ल्ड इन्हीं चीज़ों में खड़ा हुआ होता है कि वो अगर डिवाइन फेमिनिन के कहने से इन सारी चीज़ों को छोड़ दे तो उनकी तो पूरी लाइफ ही अस्त व्यस्त हो जाएगी। इसलिए वो मटेरियल चीज़ों में ही ज़्यादा लगे हुए होते हैं और उन्हीं चीज़ों पर उनका फोकस होता है। तो डिवाइन फेमिनिन की जो भी चेजिंग होती है उनके लिए कि ये चीज़ें व्यर्थ है, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इनके पीछे नहीं भागना चाहिए, ये करना ठीक नहीं है, तो इसके लिए उनका बिलीव सिस्टम आपके ऊपर से कम होने लगता है कि नहीं मुझे यही चीज़ें पानी है लाइफ में, और उनका इंटरेस्ट मटेरियल चीज़ों में जाता है। तो ऐसे में जो आपकी चेजिंग होती है वो उन्हें व्यर्थ दिखाई देने लगती है और उन्हें वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वो आपसे स्पेस चाहते हैं और यूनिवर्स ऐसा कोई प्लान बनाता है कि आप दोनों के बीच में स्पेस आ जाता है ताकि उन्हें भी समय मिले आपकी तरफ मूव ऑन करने का और आपको भी ये समझ में आ जाए कि मटेरियल चीज़ें भी इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि मटेरियल चीज़ों के बिना 3D वर्ल्ड को संभालना मुश्किल होता है। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे आपको मनी की प्रॉब्लम दिखाई देगी। आप कहीं भी कुछ भी चीज़ें हासिल करने के लिए अपने आप को देखेंगे तो आपके पास मनी के सिवा और कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो आपको चाहिए वो चीज़ दिला दे। तो यही चीज़ होती है जो डिवाइन फेमिनिन को भी बैलेंस में आना होता है और डिवाइन मैस्कुलिन को भी बैलेंस में आना होता है। इसीलिए केवल जीवन में स्पिरिचुअलिटी ही सब कुछ नहीं होता है और ना ही मटेरियल चीज़ें सब कुछ होती हैं। इसीलिए दोनों चीज़ों को बैलेंस में करना होता है ताकि आप मटेरियल चीज़ों में भी अपना संतुलन बना के रखें और स्पिरिचुअल जर्नी में भी आपका संतुलन बना के रखें। इसीलिए दोनों चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट होती है। आपका 3D वर्ल्ड भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है और आपका 5D वर्ल्ड भी इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए ही डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन जब आप एक दूसरे को चेसिंग करना शुरू कर देते हो तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे कट आउट हो जाते हैं और अपने आप पर काम करने के लिए जैसे कि मान्यता आपको चाहिए होती है उनकी तरफ से, उस चीज़ों को अपने आप में स्वीकारण भाव में लाने के लिए वो आपसे दूरी चाहते हैं और इसीलिए वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। और उसमें यूनिवर्स भी ये काम करवाते हैं उनसे कि जो आप उन्हें बता रहे हो वो कितना सही है और कितना गलत है उनके जीवन के लिए, और उस पर काम करके वो खुद को बैलेंस कर पाए। और आपको भी ये समझाया जाता है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बिना आप अपने जीवन को नहीं जी सकते हो, इसलिए आप पूरी तरह से 5D वर्ल्ड में ना रहे और अपनी मटेरियल चीज़ों का भी आप आनंद लें। और दोनों को बैलेंस करके आप जब बैलेंस की स्टेज में आते हो यानी वो भी मटेरियल चीज़ों से थोड़े परे हो जाते हैं और आप भी स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा मटेरियल चीज़ों के बारे में भी सोचकर उन्हें भी पाने का, उन्हें भी अचीव करने का जिम्मा लेते हो, तब आपकी सिचुएशन दोनों की बैलेंस में आ जाती है। और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी बैलेंसिंग की जर्नी है, इसीलिए ही है क्योंकि दोनों चीज़ों का बैलेंस होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए बैलेंसिंग हमारी जर्नी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन थोड़े समय के लिए आपको ब्लॉक कर देते हैं और जैसे ही वो अपने आप पर काम करके अपने आप को बैलेंस लाते हैं तो अपने आप ही डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपका फिर से प्लान बनाया जाता है कि आप फिर से रियूनियन में आ जाए, फिर से आप रियूनाइटेड हो जाए। लेकिन जब तक आप इनबैलेंस रहते हो, जब तक आप उन चीज़ों को अचीव नहीं करते हो, तब तक आपको सेपरेट ही रखा जाता है। क्योंकि जब हद से ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन मटेरियलिस्टिक बनने लगते हैं तो उन्हें डिवाइन की तरफ से स्पेस ही दिया जाता है कि वो आपसे कनेक्टेड ना रहे और आपकी जो भी चेजिंग आपने की हुई होती है वो इस जर्नी में व्यर्थ नहीं जाती है। क्योंकि जब आप चेजिंग करते हो
तो डिवाइन मैस्कुलिन को या डिवाइन फेमिनिन को आप ये समझाने की कोशिश करते हो कि तुम जिस तरह से जी रहे हो वो चीज़ें तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और इसमें तुम्हारी कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी, तुम्हारी आत्मा की कोई उन्नति नहीं होगी या तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति यहाँ पर नहीं होगी। इसलिए तुम अपने मटेरियलिस्टिक जीवन को थोड़ा सा पीछे करके स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ, डिवाइन और यूनिवर्स के बारे में भी सोचो। ये आप डिवाइन फेमिनिन उन्हें समझाने की कोशिश करते हो, जो कि वो प्रैक्टिकल होने की वजह से चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। और आपको भी डिवाइन ये समझाने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ 5D वर्ल्ड में रहने से या स्पिरिचुअलिटी में ही अपने आप को आगे बढ़ाने से आपकी 3D वर्ल्ड की लाइफ भी आप ठीक से नहीं जी पाओगे। इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन आपको क्रॉस करते हैं कि आपको भी ईश्वर और डिवाइन के साथ साथ अपनी मटेरियलिस्टिक जीवन को भी अपनाना है। तो दोनों का यहाँ पर बैलेंसिंग हो जाता है और आपका फिर से रियूनियन हो जाता है। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी आपको ब्लॉक ही इसलिए कर देते हैं कि उन्हें भी स्पेस मिले आपकी मान्यताओं को मान्यता देने का, और दोनों का सेपरेशन होने के बाद ही इन चीज़ों पर डिवाइन और यूनिवर्स काम करवाते हैं। तो जितना भी आपका सेपरेशन का कालावधि होता है उसमें आप दोनों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश ही की जाती है, और वो भी सारी ब्लॉकेजेस को हटाकर, क्योंकि जब आप सारी ब्लॉकेजेस को हटाकर एक दूसरे को मिलते हैं तो यहाँ पर आपका रियूनियन परमानेंट होता है, जो कि एक टेम्पररी नहीं होता है। क्योंकि जब तक आपके डिवाइन मैस्कुलिन टेम्पररी आना जाना करते हैं या डिवाइन फेमिनिन टेम्पररी आना जाना करते रहते हैं, तब तक आपका रियूनियन नहीं होता है, तब तक उसे परमानेंट रियूनियन नहीं कहला सकते हैं। इसलिए जब आपका परमानेंट रियूनियन होता है तब चीज़ें परमानेंटली आपके पास होती है, ना आपके डिवाइन मैस्कुलिन ऑन ऑफ करेंगे और ना ही आपके बीच में फिर से सेपरेशन आ जाएगा। तो आपकी ऑन ऑफ सिचुएशन यहाँ पर स्टॉप हो जाती है और आप दोनों फिर से रियूनाइटेड हो जाते हो। तो इसमें जो भी सेपरेशन और ब्लॉकिंग की चीज़ें हो जाती है वो यूनिवर्स की तरफ से ही हो जाती है। इसीलिए आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को तब तक ही चेस कर सकते हो जब तक कि यूनिवर्स का इशारा होता है। जब यूनिवर्स पूरा काम करने के बाद आपको ये कहते हैं, ये इशारा देते हैं कि अब आपका काम हो गया है और आपको अभी अपने आप पर काम करना है, इसीलिए इस सेपरेशन में अभी आपको एक्सेप्टेंस में आना है। और जब आप सेपरेशन के एक्सेप्टेंस में आते हो कि नहीं अब मुझे खुद पर काम करना है, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी अपने आप पर काम करते हैं और ऐसी सेपरेशन में ही आपकी आगे की लेवल को बढ़ाया जाता है और आपका रियूनियन करवाया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर आपकी जर्नी में कोई भी दिक्कतें आ रही हो, कोई समस्या आ रही हो, कोई बाधाएं आ रही हो, तो आप अपना पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। आपके चक्राउस पर काम करने के लिए, आपके ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज आपको दी जाती है और आपको उन्हीं सॉल्यूशंस के आधार पर आपकी जर्नी को आगे बढ़ाया जाता है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।